सुनना मेरे पागलो, एक बात तुम्हारे काम की है। सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी मिलेगा और जो भी सच्चा और अच्छा गुरु होगा वो रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। नरेंद्र नाम के बालक को स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले थे, विवेकानंद बनाया। गुरु को बाद में पहचाना, चेला पहले दुनिया में प्रकाशित हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु ऐसा होता है जो चेले को अपने तपोबल से गढ़ देता है। तो तुम्हें दिखाई हम पड़ रहे क्योंकि बोल हम रहे। ताजी घटना है, यही कोई 12 दिन पहले की। हम न्यूजीलैंड में थे, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। न्यूजीलैंड में दूसरे दिन की कथा में वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी मिलने आए। तो जब हमें बताया गया, प्रोटोकॉल लगा, सुरक्षा व्यवस्था आई, सिक्योरिटी गाड़ी आई, तो हमारे मन में थोड़ा सा हल्का सा भय ये हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो तो हिंदी बोल लेते थे और हमने उनका बढ़िया स्वागत भी हिंदी बोल के कर लिया था, सब कर लिया था। अब ये अंग्रेजी वाले हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती। अब हम उनको ऐसा क्या बोलें कि वो सनातन धर्म के दीवाने हो जाएं, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। फिर गुरु का नाम लिया कि आपको जो भला लगे सो वो हमारे मुंह से निकलवाना। 2-4 अंग्रेजी के शब्द अपन ने सीखे ही रखे हैं। तो जैसे ही वो आए, सिमोर वहां के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, वो डिप्टी प्रधानमंत्री भी हैं और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो जैसे ही हाथ मिला, वहां का कल्चर ही ऐसा है, तो हमने दोनों हाथ जोड़ करके कहा। उन्होंने स्वागत किया अपनी अंग्रेजी भाषा में, वेरी वेरी वेलकम, वेलकम टू यू न्यूजीलैंड, वेलकम टू यू न्यूजीलैंड। तो हमने भी अपनी तरफ से कहा, वेरी वेरी थैंक्स अ लॉट योर कमिंग, आपका भी धन्यवाद है, आप आए, वेरी वेरी थैंक्स यू कमिंग, आई एम थैंक्स टू ऑल द इंडियन पीपल्स एंड सनातन धर्म। हम पूरे भारत के लोगों की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। तो उसने अंग्रेजी में पूछा हमसे कि आप न्यूजीलैंड क्यों आए हैं? तो जो ट्रांसलेटर वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद थी महोदया, सांसद महोदया, वो भारत की मूल निवासी हैं, तो उनको हिंदी भी आती थी, अंग्रेजी भी। तो उन्होंने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड क्यों आए। हमने कहा हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, हम सोच के तो जाते ही नहीं कभी। तब हमने प्रणाम करके कहा, गुरु को ध्यान किया, हमारे गुरु ने एक सूत्र दिया। तो हमने एक क्षण की बात, 1 सेकंड के अंदर की बात ये हुई, हमने उनसे कहा कि इनको कहो वर्तमान में ईरान और इजराइल में लड़ाई हो रही, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही, अभी भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, विराम हो गई, पूरा विश्व 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। हम न्यूजीलैंड में हनुमान जी से प्रार्थना करने आए हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, वर्ल्ड पीस के लिए कार्यक्रम रखा गया है। जहां हमने इतना बोला और सांसद महोदया ने अंग्रेजी में ठोका, पागल हो गया, बोला वाह, वेरी थैंक यू, आई नो, आई प्रे इन लॉर्ड हनुमान, आई नो। अरे हम कि आ जा आप धरती पे। फिर दोनों हम उतर के नीचे आए, हमने मंच पे हमने इशारा किया, हम कहा हाँ शूज रिमूव। तो उनको पहले ही पता था पूरा प्रोटोकॉल रहता है। अपने हाथ से, इतने सरल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने हाथ से जूता एक कोने में रखे, मंच पर चढ़े, उन्होंने हनुमान जी को पुष्प चढ़ाया, हमने माथे पर तिलक लगाया और उन्होंने सनातन धर्म का स्वागत किया और भारत का स्वागत किया। घटना की पूरी बात हम जो कहना चाह रहे हैं वो सार की बात सुनो। अब कथा हो गई, हम वापस कमरे में आए तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठे। तो एक हमारा चेला है वहीं का, वो बोला, गुरुजी आप थोड़े उदास दिख रहे, खुश तो हो? हमने कहा हम खुश हैं, बस एक बात समझ नहीं आई। बोले क्या? हमने कहा हमारी क्षमता तो
अपने देश में भी अपने सांसद से बात करने की नहीं थी। धन्य है गुरु की कृपा, विदेशों में किस किससे मिलवा देते हैं। भारत में तो भारत में, विदेशों में भी कैसी कैसी लीला कर देते हैं। भैया ये किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, गुरु के व्यक्तित्व की महिमा है। ऐसे सन्यासी बाबा जैसे संत जिनको मिल जाएं उनका जीवन बदल जाता है। हनुमान जी जैसे गुरु, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो ऐसे गुरु की कृपा हुई। उन्हीं गुरु की कृपा के कारण हम सब जगह जाकर के लोगों को हनुमान जी से जोड़ पा रहे। तो जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारा मन रहता हम आपको मिलें।